हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का शेषांश पढ़ेंगे और जो है इसका गद्य खंड फिर हमें पढ़ना है। गद्य खंड के बाद जब श्लोक आएगा तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस गद्य खंड का वाचन करते हैं, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझें। अनसूया। और आप लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था? यहाँ तक पढ़ा था जब प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, जो प्रकृति वक्रः सह कस्या अनुनयम प्रतिगृह्णाति, जो प्रकृति से ही यानी स्वभाव से ही अत्यंत टेढ़े हैं, वो भला मेरी बात को कैसे ध्यान देंगे, वो भला मेरी बात को कैसे मान जाएंगे। और फिर किम अपि पुनः सा अनुक्रोशः कृता, और फिर कहती है कि जो है, फिर क्या कह रही थी वो, कि जो स्वभाव से ही एकदम कठोर हैं, अत्यंत ही टेढ़े हैं, वह दुर्वासा भला किसकी प्रार्थना ग्रहण करेंगे यानी स्वीकार करेंगे। और फिर कह रही है कि किमपि पुनः सा अनुक्रोशः कृता, फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए हैं। क्यों कहती है ऐसा? क्योंकि उसने अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को कुछ अपने अनुकूल बना लिया है। तो यहीं पर हमारा वीडियो कल समाप्त हो गया था। आइए हम इसके आगे का कथन पढ़ते हैं। अनुसूया सास्मितं तस्मिन् बहुवेत् तदपि कथय। सास्मितं तस्मिन् बहुवेत् तदपि कथय। प्रियंवदा कहती है, यदा निर्वर्तितुं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्या विज्ञात तपः। विज्ञात और विज्ञात के पहले या में बड़ा की मात्रा लगी रही है, जो ये बता रही है कि अविज्ञातम, आ का लोप हुआ है। ठीक है, तो प्रेक्ष्य धन अविज्ञात तपः। तो प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतै को अपराधो मर्षयितव्य इति। इस प्रकार जो है प्रियंवदा कहती है। आइए थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ भी जान लेते हैं और पढ़ते भी रहेंगे, इसका अर्थ भी जानते रहेंगे। तो अनुसूया कहती है, अनुसूया का कथन है, अनुसूया सास्मितम, हंसने लगती है। सास्मितम, हंसने लगती है। और वो हंसती किसके बात पर है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अनुसूया है वो धीर गंभीर स्वभाव की है और प्रियंवदा जो है वो थोड़ा हंसमुख टाइप की है। तो अनुसूया उसकी कौन सी बात पे हंसती है? जो उन्होंने कहा है, किसने? प्रियंवदा ने, कि प्रकृति वक्रः सह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति। अब ऐसी बात पे उसको थोड़ा मुस्कान आ जाती है, वो हंसने लगती है। और तस्मिन् बहुवेद अपि कथय, और फिर मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती है, तस्मिन्, तस्मिन् पद से किसका बोध हो रहा है? तस्मिन् किसको कह, तस्मिन् पद से किसका बोध हो रहा है? प्रियंवदा का। तो तस्मिन् बहुवेद अपि कहती है कथय, बताओ, बताओ। तस्मिन् कथय बहुवेद अपि, बताओ, कहो, बात कहाँ तक पहुँची। क्या कहती है? कि तो बताओ कि बात आगे कहाँ तक पहुँची। अब प्रियंवदा कहती है, यदा, यदा माने जब, यदा निवर्तितुम, अर्थात यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया। अब वो क्या कह रही है कि जब उन्होंने लौटने की इच्छा नहीं की, मतलब न इच्छति, नेच्छति, नेच्छति लिखा हुआ है, देखिएगा कि यदा माने जब, निवर्तितुम माने ना लौटने की, ना माने ना, और इच्छति माने इच्छा की, और निवर्तितुम माने लौटने की। तो यदा निवर्तितुम न इच्छति, जब उन्होंने लौटने की इच्छा नहीं की, तदा विज्ञापितो मया। और विज्ञापितो माने सूचना देना या कोई बात बताना। तो कहती है कि तदा, तब, विज्ञापितो मया, मैंने उन्हें यह बताया, मैंने उन्हें यह बताया, मैंने उन्हें यह सूचना दी, यह बात बताई, इस विषय में बात की। क्या बताया? देखिए, भगवन, और अब भगवन संबोधन है, किसको संबोधन कर रही है? दुर्वासा को।
तो भगवन पद से किसका बोध हो रहा है? ऋषि दुर्वासा का। तो कहती है कि भगवन प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कहती है कि हे भगवान, इस शकुंतला से ऐसी गलती हुई क्यों है? यह इसका जो है वो वर्णन करते हुए कहती है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतै को अपराधो मर्षयितव्य इति। प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपा। अब वो समझाती है ऋषि दुर्वासा से, अनुनय विनय करती है, पैरों में गिरी हुई है और कहती है कि प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपा, इसकी वो पहली गलती है। मतलब वो इतना कह रही है, इसके माध्यम से समझ लीजिए बहुत कुछ कह रही है। उसके कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके पहले भी आप आए होंगे, आपको इसके पहले भी शकुंतला मिली होगी, आपका आतिथ्य किया होगा, हलवा चाय पूड़ी ये सब खिलाया होगा। तो अब इस समय इसकी जो मानसिक अवस्था है उसमें इसकी यह पहली गलती है, इससे यह पहली बार हुआ है। तो और क्यों हुआ है ये बताते हुए कहती है कि अविज्ञात तपः, आपके तप के प्रभाव को ना जानने के कारण। और ये हुआ क्यों? क्योंकि यह आप जैसे तपस्वी के तप के प्रभाव को नहीं जानती है, इसीलिए आप इसके पहली गलती को क्षमा करें। फिर कहती है कि दुहितृजनस्य भगवतै को अपराधो मर्षयितव्यम्। कहती है कि यह आपकी पुत्री के समान है। दुहितृजनस्य, दुहिता माने पुत्री होती है। तो कहती है, तो प्रियंवदा किससे कह रही है? ऋषि दुर्वासा से कह रही है। क्या कहती है कि जो है हे भगवान, और यह आपके पुत्री के समान है। किसके समान है? आपकी पुत्री के समान है। इसलिए हे भगवान, इसके इस अपराध को, किस अपराध को? प्रथम इति अपराधो मर्षयितव्य। इसलिए इसके इस प्रथम अपराध को आपको माफ़ कर देना चाहिए। मर्षयितव्य तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या कर देना चाहिए? चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो क्या कह रही है कि आपको इसका पहला अपराध जान करके इसको क्षमा कर देना चाहिए। और इससे ये गलती हुई क्यों है ये भी स्पष्ट करते हुए बता रही है कि हे भगवान, अविज्ञात तपः प्रभावस्य अपराधो। क्यों इससे यह अपराध हुआ है? क्योंकि यह आपके तपस्या के प्रभाव को नहीं जान पाई, इसलिए इससे यह गलती हो गई है। लेकिन आप इस समय उदारता का परिचय देते हुए अपनी पुत्री समझ करके इसके इस प्रथम अपराध को माफ़ कर दीजिए। आपको इसके प्रथम अपराध को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। इस प्रकार से कौन किससे कह रहा है? प्रियंवदा कह रही है। किससे कह रही है? तो अनुसूया से कह रही है। किसके विषय में कह रही है? तो यहाँ पर दुर्वासा और शकुंतला के विषय में सारी बातचीतें हो रही हैं। तो इस प्रकार से वो कहती है कि हे भगवान, यह इसका पहला अपराध है और इसके पहले अपराध को जान करके आप इसको क्षमा कर दीजिए। और इससे यह अपराध हुआ ही क्यों? क्योंकि जो है क्यों हुआ है? क्योंकि यह आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती है। और अनुसूया ने क्या कहा था? सा स्मितम तस्मिन् भवेद अपि कथय। हंसने लगी और इस बात पर उसने थोड़ा गौर करते हुए कहा कि बहुवेद तदपि कथय। कथय माने कहो, बताओ। और बहुवेद अपि क्यों कहती है? इसका तात्पर्य यह है कि उन दुर्वासा के लिए यह भी बहुत है। उन दुर्वासा के लिए यह भी बहुत है। क्या बहुत है? जो पिछले वाले से ले आई है, उन्होंने जो कहा था प्रियंवदा ने कि मपि पुनः सा अनुक्रोशा कृता, उनका कुछ क्रोध समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वह अनुसूया को समझाते हुए कहती है कि उन दुर्वासा के लिए यह भी बहुत है। अच्छा ठीक है, अब कथय, आगे की घटना बताओ। तब वो कहती है कि प्रियंवदा कि जब उन्होंने लौटने की इच्छा नहीं की, तदा विज्ञापितो मया, तब मेरे द्वारा उनको बताया गया, मेरे द्वारा उनको सूचना दी गई, या मैंने उनको इस प्रकार बताया। क्या बताया? कि हे भगवान, अर्थात
हे दुर्वासा ऋषि, प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभाव से दुहित्र जन से, इसका यह पहला अपराध है। और दूसरी बात यह है, अपराध किया क्यों है, क्योंकि यह आपके तप के प्रभाव से अपरिचित है, इसलिए इसको आप अपने दुहित्र जन से पुत्री समझ करके भगवती को अपराधो मर्षयितव्यः, हे भगवान, इसके इस पहले अपराध को जान करके समझ करके कि यह इसका पहला अपराध है, इसके बाद इससे यह अपराध नहीं होगा, या इससे पहले इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, आपको इसे माफ़ कर देना चाहिए। और दुहित्र जन से क्यों कहा कि यह आपकी पुत्री के समान है, पुत्री समझ लीजिए, क्योंकि ये कौन से ऋषि आए हैं, दुर्वासा ऋषि, और जो है यह पालिता पुत्री किसकी है, ऋषि कण्व की है। तो भाई कण्व किसके मित्र हुए, ऋषि दुर्वासा के हुए, तो भाई मित्र के जो है मित्र की पुत्री क्या हुई, पुत्री की तरह होगी, है ना। इसीलिए वो कह रही है कि इसको आप अपनी पुत्री समझ करके इसके प्रथम अपराध को आपको माफ़ कर देना चाहिए, इस प्रकार से कहती है। और फिर अनसुईया कहती है इतस्ततः, ततस्ततः। अनसुईया क्या कहती है, ततस्ततः। आगे बताओ, आगे बोलो। ततस्ततः, ततस्ततः, ततस्ततः क्या कहती है, आगे बोलो। अब वो क्या कह रही है कि आगे बोलो, तो आगे प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। तब ततो माने इसके, ततः माने इसके बाद, न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। तो अब किसकी बात बता रही है, ऋषि दुर्वासा की बात बता रही है कि उन्होंने क्या कहा। तो कहा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरे द्वारा वचनम अन्यथा कहा गया वचन अन्यथा भवितुम अर्हति नहीं हो सकता। ना आगे से जोड़ लीजिए, तो ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। इसके बाद जो है ततः, इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने क्या कहा है उसका वर्णन करते हुए कह रही है कि वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, ना में, आप ऐसे ले लीजिए, मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना। अब आपका सुटेबल हो गया, अन्वय की तरह आपने बना लिया है। तो मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना, कि मेरे द्वारा कहे गए वचन अन्यथा नहीं हो सकते, या इस अन्यथा से तात्पर्य यह भी है कि मेरे द्वारा कहा गया वचन बदला नहीं जा सकता है। मेरे द्वारा कहा गया वचन बदल नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता, बदलने योग्य नहीं है। अर्थात मेरे द्वारा जो वचन कहा गया है वो अन्यथा नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन फिर कह रही है कि अब क्या कहा दुर्वासा ने, किम त्वा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयामाण एव अंतर्हिता। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, उस जमाने की बात है, लेकिन कालिदास जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। उन्होंने क्या बता दिया, क्योंकि इतना बड़ा बाबा है, इतना बड़ा ऋषि महात्मा है वो जो है ऋषि दुर्वासा, कि वो कम से कम ये तो अनुमान लगा ही रहा था कि जब जो है दुष्यंत और शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है, तो कम से कम कुछ तो पहचान के रूप में उन्होंने दिया होगा, भले ही प्लास्टिक का एक ढक्कन ही क्यों ना दिया हो। तो कहते हैं कि किम तो अभिज्ञान माने होता है पहचान, अभिज्ञान माने पहचान। तो कहते हैं कि त्वा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयामाण। अब उन्होंने क्या कहा, आगे से इसको जोड़ लीजिए कि ततः, इसके बाद, मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना, मेरे द्वारा कहा गया वचन बदल नहीं सकता, यानी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, यानी जो बात मैंने कह दी है वो लौटाई नहीं जा सकती है। इसलिए किम त्वा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत। क्या कहा कि यदि
कोई अभिज्ञान यानी पहचान की कोई चिन्ह या कोई आभूषण दिखा दिया जाए तो शापो निवर्तिष्यति, तो शाप वापस किया जा सकता है। तो शाप जो है वापस किया जाता है और किया जा सकता है। और ऐसी मंत्रियामार ऐसी बात कहते हुए, इस प्रकार ऐसी बात कहते हुए वो एवं अंतर्हिता अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वहाँ से चले गए। बच्चों लाइन एक एक अक्षर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। ततो इसके बाद मैं वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना, उन्होंने कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, यानी मैं अपने वचन को बदलने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा वचन नहीं बदला जा सकता, किंतु इतना हो सकता है कि यदि शकुंतला जो है दुष्यंत के द्वारा दिए हुए किसी पहचान को या किसी दिए हुए आभूषण को दिखा देगी तो वह शाप वापस आ जाएगा, यानी शाप वो लौट आएगा। क्योंकि इसके पहले उन्होंने क्या कहा था, इसके पहले वाले श्लोक को आप स्मरण करें, उसमें क्या कहा था, स्मरिष्यति त्वां न सा बोधितो अपि सन्,